हाँ भाई जी। क्या बात, बड़ा खुश लग रहा है। कुछ नहीं भाई जी, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, मेरा रिश्ता तय हो गया। अच्छा, तू भी दूल्हा बनेगा। और क्या भाई जी, पर मैंने अभी तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अभी चिट्ठियाँ आने वाली हैं, हो सकता है तेरी दुल्हन का फोटो उसी में हो। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आप लोगों की चिट्ठियाँ आई हैं। लो, चिट्ठी का नाम लिया और चिट्ठियाँ आ गई। जवानों, चिट्ठी पढ़ने के लिए तुम लोगों को सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 15 मिनट बाद तुम दोनों मुझे इसी चोटी पर चाहिए। ओके सर। क्या यार माँ, सब कुछ लिख दिया चिट्ठी में, पर फोटो इस बार भी नहीं भेजा। हेलो मेजर साहब, कैसे हो? आपको एक खुशखबरी देनी है। आपकी बेटी हुई है और आप बाप बन गए हैं। क्या मैं बाप बन गया और मेरी बेटी हुई है? 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा मेजर हूँ। एक खुशखबरी है, मैं बाप बन गया। क्या सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। शुक्रिया। ये अजीम कहाँ है? अरे भाई जी, कहाँ मिलेंगे, वहीं अपनी पुरानी जगह अपनी चिट्ठी पढ़ रहे होंगे। अरे अजीम, क्या हुआ अजीम? तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या आया तेरी चिट्ठी में? कुछ नहीं सर, सब ठीक है। आपकी चिट्ठी में क्या है? आपके घर तो खुशी होने वाली थी ना। वो सब छोड़, तू मुझे अपना खत दिखा। हैं? दे मुझे। क्या? हाँ सर, आपको तो पता ही है कि मेरे बचपन से माँ बाप नहीं है और मुझे मेरी पड़ोस वाली आंटी ने माँ की तरह पाला था। लेकिन आज खबर आई है कि वो इस दुनिया में नहीं रही और वो अपनी आखिरी सांस तक कहती रही कि अजीम से मिला दो, अजीम से मिला दो। जवान, उदास मत हो, तुम अपने गांव जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी देता हूँ। नहीं सर, मैं वहाँ किसके पास जाऊँगा? मैंने अपनी 2 माँ को तो खो दिया, लेकिन मैं इस धरती माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब यही मेरा सब कुछ है, अब इसी के लिए जीऊंगा और इसी के लिए मरूंगा। वो सब छोड़िए सर, आप तो दिखाइए आपकी चिट्ठी में क्या है। सर, आप पापा बन गए। अरे सुनो सुनो सुनो, हमारे मेजर साहब अब फादर साहब बन गए। भाई एक बात बता, तेरे घर से इतनी दुख की खबर आई है, फिर भी तू मेरी खुशी में खुश है? सर, वो तो माँ है, वो जहाँ कहीं भी रहेगी अपने बच्चों को खुश देखकर खुशी रहेगी। जवान, माँ का क्या नाम था? सर, मानवी देवी। आज से तुम्हारी भतीजी का नाम भी मानवी होगा। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? अबे मजा नहीं आता यार मुझे ऐसे हल्के हल्के भागने में। हिम्मत है तो रेस लगा। अबे रेस नहीं चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। रेस लगा के क्या होगा? ना तो फिर छोड़, तू अकेले ही भाग, बिना रेस लगाए मुझसे भागा नहीं जाता है। अच्छा ऐसी बात है तो चल लगा ले। चल ठीक है, भाग। अबे ये कौन था? पूरा ग्राउंड में मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता, लेकिन ये कौन है जो गोली की स्पीड से आया और मिसाइल की स्पीड से निकल गया? अबे छोड़, तुझे उन सब से क्या लेना देना? होंगे कोई तुझसे भी बेहतर। मुझसे बेहतर? मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को मिल्खा सिंह समझता है ना? देख उसकी हेकड़ी कैसे निकालता हूँ। ओ चैंपियन, इधर आ। क्या काम है? रेसिंग ग्राउंड में मैंने तुझे देखा भागते हुए। मुझसे तेज तो नहीं भाग सकता तू, एक एक रेस हो जाए। मैं सिर्फ रेस में नहीं, मैं तुझे हर चीज में हरा सकता हूँ। ऐसी बात है तो चल एक एक हाथ हो जाए। अबे क्या कर रहा है, छोड़ना, आजा। अबे तू मेरी साइड है या उसकी साइड है? लगता है तुझे ज्यादा शौक है हाथ पे तोड़वाने का, आजा। अबे छोड़ना, क्यों पंगे ले रही है?
मेजर साहब ने देख लिया तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा। हारना पसंद नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अबे तैयार तो होने देता। अब भी कह रहा हूँ, हाथ पैर टूट जाएंगे, चला जाए यहाँ से। मैं भी कह रहा हूँ, हार पसंद नहीं है। ए हटो, ए छोड़ो। अरे भाई मेरे क्यों मारा? ए रुको तुम दोनों। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सालो यही बताने आया था कि मेजर साहब आ रहे हैं। तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस गया। तुम लोग ट्रेनिंग कर यहाँ फौजी बनने आए हो, और फौजी का मकसद होता है दुश्मनों को मारना। तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। 100 माइल की दौड़ राइट नाउ। देखा लड़ाई का नतीजा। अब लगाओ तुम दोनों 100 माइल की दौड़। 2 नहीं 3 फास्ट। भाई अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, अब आ जा रे। सालो तुम लोगों को पनिशमेंट में भी रेस की पड़ी है। तुम लोगों के चक्कर में मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। बता, हो जाए रेस। जो हारा वो दूसरे को सल्यूट करेगा। मंजूर है। अगर मैं हारा तो मैं तुझे सबके सामने सल्यूट करूंगा। भाग, तू भी भाग। ओहो, बॉडी बनाई जा रही है। अब इस टाइम मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए ही जीता जा रहा है। अबे तू फिर शुरू हो गया। चल यार। जो कुछ कर नहीं सकते वही बोलते हैं। तेरे बस की नहीं है, बाप को भेज। बाप पे जा रहा है। अरे 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 अरे। ला 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 ला। जो हारेगा वो सल्यूट करेगा। भाई आज तो घर पे बात करने का दिन है। वो देखो टेलीफोन। आप अपने घर पे क्या बात करेंगे? हमें घर पे बात करने के लिए 3 ही मिनट तो मिलते हैं। उसमें मैं क्या बात करूंगा? माँ बाप के हाल चाल ही पूछ लेता हूँ। यार मैंने कभी इसको अपने घर पे बात करते हुए नहीं देखा। क्या इसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती? कोई होगा तभी तो बात करेगा ना। इसके बाबा फौज में थे जो जंग के दौरान शहीद हो गए, और इसकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और बहन भाई तो कोई है ही नहीं इसका। राखी? ओ रुक। ये राखी तेरी है ना? मेरी थी, अब तेरी है। मेरी माँ कहा करती थी, जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। और वैसे भी हम दोनों फौजी भाई हैं। मेरी बहन तेरी बहन, मेरा परिवार तेरा परिवार। अपनी बहन को एक संदेश दे देना कि आज के बाद मुझे राखी नहीं भेजे। जब तक उसका ये भाई जिंदा है वो खुद जाएगा उससे राखी बनवाने। तुम तीनों फौजियों को एक साथ देखकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। एक फौजी चाहे 1000 आतंकवादियों के बराबर क्यों ना हो, लेकिन सबसे जरूरी होती है एकता हम फौजी भाइयों की। जंग के दौरान तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारा फौजी भाई दुश्मन की मौत बनकर उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन तुम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम तीनों की पोस्टिंग अलग अलग हुई है। रोहित, तुम्हारी ड्यूटी जैसलमेर के जंगल में लगी है। आमिर, तुम्हारी ड्यूटी सेडान लेक के पास। और अजीम, तुम्हारी राजस्थान के बॉर्डर पर।
मेरे जवान। नहीं। ए, छोड़ दे उसे। फौजियों को तकलीफ हो रही है। नहीं, छोड़ दो उसे। नहीं। यार गले जब लग जाएंगे। क्यों फौजी, कैसा लगा? मैंने 5 मिनट के अंदर तेरे पूरे बॉर्डर को तबाह कर दिया। ए, तू जो भी है यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये एक फौजी का वादा है। अब भी तेरे अंदर अकड़ है। देख तेरे सामने तेरे इस फौजी को कैसे मारता हूँ। नहीं, वो फोटो मुझे दे दे। अरे ये तो वही दोनों फौजी हैं जिनको मेरे साथी उड़ाने गए और अब तक तो ये मर चुके होंगे। इस जंगल से तो ऐसी मोहब्बत हो गई है कि जैसे किसी महबूब को अपनी महबूबा से हो जाती है। क्यों फौजी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मैं तुझे छोड़ूंगा ना। छोड़ेगा तो जब तू बचेगा। बाय भाइयों। यार तुम चले जाओगे तो मेरी चोटी तो अकेली रह जाएगी। भाई, हम बस 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तू चोटी का ध्यान रखना। भाई तुम आराम से जाओ, मैं अकेले इस चोटी को संभाल लूंगा। बाय बाय भाइयों, बाय। मेरी सारी मैंने तो सोचा था यहाँ पे फौजी होंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला सारे फौजी शिप से अपने घर चले गए। तू तो अकेला है, मेरा काम और आसान हो गया। जिएंगे और मरेंगे। फौजी, अब तू मुझे मार के क्या करेगा? हम पाकिस्तानी तेरे बॉर्डर में घुस चुके हैं और हल्के हल्के करके तेरे पूरे देश में घुस जाएंगे। अबे तुम क्या हमें मारोगे? तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। जरा मेरे पीछे देख, मेरी पूरी फौज खड़ी है तेरे हिंदुस्तान में घुसने के लिए। अरे तुम क्या हमारे हिंदुस्तान में घुसोगे? तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे वहाँ एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो तेरी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। इन डायलॉग बाजियों से जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीतने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अब तेरे हिंदुस्तान को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तूने हिंदुस्तान में घुसने में सालों लगा दिए, लेकिन तेरी फौज को खत्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो देख।
जनाब, फौजी रोहित खत्म हो गया है। हिंदुस्तान में घुसने की तैयारी करो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। शुक्र कर कि तुझे इस बॉर्डर पे मैं अकेला फौजी मिल गया। अगर मेरे साथी यहाँ होते तो शायद तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं होता। अपनी हालत देख, एक घायल फौजी मुझे मारेगा। अब तेरे सामने हिंदुस्तान खड़ा है, अब घुस के दिखा। बस तू सलामत बहुत मार लिया तूने, आखिरकार जीत। बुराई की हुई। ये घुसेंगे साले हिंदुस्तान में जिनसे एक फौजी को नहीं संभाला गया और आखिर में गन उठा ली। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नहीं जवान, ये तुम्हारी जीत है। आज मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।